बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और बड़े ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैचेस भी हम देख रहे हैं। मनाइल भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आज फ़ोन लाइन पे हमारे साथ अज़ार बाजवा साहब भी होंगे। मनाइल, देखा जिस तरह कि हमने मैच का देखा, क्या खूबसूरत शानदार किस्म का मैच बिल्कुल। मुल्तान सुल्तान और कराची का हुआ और जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने ये विक्ट्री अपने नाम की, मेरा ख्याल है कम से कम कुछ 7-8 दफ़ा तो मैच टिल्ट हुआ, कभी एक साइड पे फिर दूसरी एग्जैक्टली साइड पे। इरफान, बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक नहीं पता चल रहा था कौन सी टीम जीतेगी। वो हाँ, बिल्कुल ऐसे था मैच के टीवी स्क्रीन्स के ऊपर हम सब जमे हुए थे, नहीं समझ आ रही थी क्या होगा। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है पीएसएल की कि आपको ग्लूड करती है, आपको बिल्कुल। जोड़ के रखती है अपने साथ। और एक्साइटमेंट, क्रिकेट की जो एक्साइटमेंट है, जो इसकी एनर्जी है, जो आप इसमें वेरिएशन देखते हो, वो मेरा ख्याल है किसी और स्पोर्ट्स में आपको देखने में नहीं बिल्कुल। मिलती। और अगर हम स्पेसिफिकली टी20 की बात करें, तो टी20 की खूबसूरती यही है कि आप वो 3-4 घंटे के स्पैन के अंदर इतनी ज़्यादा इंटरटेनमेंट लेते हो कि शायद आप इतने स्पैन के अंदर किसी और स्पोर्ट में वो आपको सब कुछ ना मिले। और यही एक एक्साइटमेंट और यूनिकनेस क्रिकेट के अंदर इसको मजीद उसको खूबसूरत बनाती है और उसमें चार्म पैदा करती है। इरफान, अब यूनिकनेस की बात कर रहे हैं तो कल हमने देखा कि एक T20 फॉर्मेट में एक सेंचुरी बनी। रिजवान ने अपने पूरे पीएसएल करियर की फर्स्ट सेंचुरी बनाई। देखिए, टी20 क्योंकि बहुत छोटा फॉर्मेट होता है और हार्डली 120 बॉल्स आपने एग्जैक्टली। खेलनी है, तो उसके अंदर सेंचुरी करना बहुत मुश्किल होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 14th सेंचुरी इस पीएसएल 8 के अंदर हमने देखा कि पहले से लेके 8 तक ये बनी और रिजवान की पहली ये पहली। सेंचुरी थी। रिजवान ने बड़ा शानदार किस्म की इनिंग्स खेली। रिजवान और बाबर पे एक हम ओबियसली ये क्रिटिसाइज करते हैं कि थोड़ा सा ये शुरू में स्लो खेलते हैं, फिर ग्रेजुअली मोमेंटम गेन करते हैं। चांद मसूद की बात करें तो पिछले तमाम 3-4 मैचेस के अंदर हमने देखा कि वो सफ़र कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। बट कल हमने देखा कि उनके बैट पे बॉल अच्छा आ रहा था। बिल्कुल। उन्होंने बड़ी शानदार 50 की, 51 रन स्कोर किए 33 बॉल्स के ऊपर। और फिर हमने देखा कि जब रिजवान एक दूसरे एंड पे थे तो उन्होंने अपने आप को ज़रा रोक के रखा। उनके ट्राई कर रहे थे ओबियसली वो हिटिंग की, बट नहीं हो पा रही थी। कल एग्जैक्टली आप सही हाँ, कह रहे हैं कि शान मसूद वापस फॉर्म में नजर आ रहे हाँ, थे और देखा और चौके जिनके लगे कल। ऐसे ही है। और पावर प्ले की जो हम हमेशा बात करते हैं उसमें भी थोड़ा उस तरह जो होना चाहिए था, रन्स नहीं थे। बट रिजवान ने अपनी सेंचुरी जो पहली 50 कंप्लीट की वो 42 बॉल्स पे की। और फिर जो उन्होंने नेक्स्ट अपनी 50 कंप्लीट की, जो सेंचुरी उन्होंने कंप्लीट की, वो नेक्स्ट 18 बॉल्स पे 50 की। तो ये मेरा ख्याल है एक उनका रिमार्केबल किस्म का चेंज था, जो गियर चेंज अप किया उन्होंने। और यही टी20 की डिमांड है। और जब दूसरी तरफ पे रिली रूसो थे, हमें लग रहा था कि रिली रूसो जो है वो जिस तरह हमेशा आके दूसरी ऑपोजिशन बॉलिंग को वो डेविस्टेशन के स्पेल वो हिटिंग करते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिसके लिए वो नाउंड है। बट वो चार्ज जो था कल रिजवान ने लिया और रिजवान ने जिस तरह मैंने कहा कि 18 बॉलों पे नेक्स्ट 50 बनाई, वो मेरा ख्याल है जितना उसको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। और मुल्तान सुल्तान की जो एक हमें थोड़ा सा वीकर लिंक नज़र आ रहा था, वो उनका यही था। उनका जो पहला हाफ खेलते थे पावर प्ले का, या दोनों थोड़ा सा स्लो खेलते थे, इस पे बात हो रही थी। बट हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जिस तरह वो टीम कम्बिनेशन उनका बनता चला जा रहा है, वो हर मैच में इम्प्रूव होते जा रहे बेहतर से हैं। बेहतर होते हाँ, जा और रहे वो ऐसी साइड लग रही है कि अनबीटेबल है। अब अगर इसकी गलतियों की बात करें तो काफ़ी मिस्टेक भी हमें नज़र आई कराची किंग्स के पार्ट पे भी हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। कराची किंग्स में हमने देखा कि उन्होंने कम से कम 3-4 ऐसी बाउंड्रीज दी जो कि सिंगल या डबल हो सकती थी ठीक है। और बड़ी पुअर फील्डिंग की उन्होंने। ये मेरा ख्याल है उनको कॉस्ट किया। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फील्डर जो है वो हर मैच में जो फील्डिंग का परफॉर्मेंस जो है वो बिलो पार है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कराची किंग्स हमने देखा है कि हर मैच में परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत थोड़े मार्जिन, थोड़े रन से रह जाते हैं। बिल्कुल, इसको भी ज़रा मजीद राय लेते हैं। इजहार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल कैसे है? हैं? सबसे पहले अपनी सेहत का बताइए, आप कैसा फील कर रहे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, I've taken medicine. Hopefully will join you two tomorrow in studio जी inshallah. इंशाल्लाह जी, वी आर मिसिंग यू हेयर। सेट पे आप नहीं है तो हमारा सेट आपके बगैर बड़ा बेरौनक सा लग रहा है। अच्छा, आपने मैं भी आप ऑब्वियसली दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। जी जी जी, आप अगर मैच की थोड़ी डिस्कशन करें तो कराची किंग्स के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। टॉस उन्होंने जीता, उनको दावत दी। एक्सपेक्टेड था कि चेस की तरफ ही जो टीम जाएगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर यू नेवर नो किसी टाइम भी आ जाता है। और फिर आपको वो हम जैसे मल्टीपल टाइम ये बात कर चुके हैं कि जब ड्यू फैक्टर आता है तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है और बॉलर सफ़र करता है। तो एक तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, और जो लैप्सेस हमने फील्डिंग के अंदर देखे कराची किंग्स की, क्या लगता है ये रीज़न बनी उनकी हार की? देखिए, कराची किंग्स ने एक काफी मौके ऐसे आए जहाँ पे कराची किंग्स के मैच हाथ में ये मैच था। बिल्कुल। जिस तरह जेम्स विंस और मैथ्यू वेड ने स्टार्ट किया था, 6 ओवर में 72 रन उन्होंने कर लिए थे। उस पोजीशन पे
अगर आप बाकी 14 ओवरों में उन्हें तकरीबन 120-25 रन चाहिए थे, तकरीबन 8 रन किया गए थे। उस पोजीशन से मैच हारना बड़ा ही कह लें कि कराची के लिए कराची किंग के लिए क्वेश्चनेबल चीज है। मेरे ख्याल में इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था चेज में, वो जेम्स विंस का रन आउट था। जेम्स विंस का जो रन आउट था उसके बाद उसमें मेरे ख्याल में जब वो डेफिनेटली वो उनकी आपस में हैदर अली और जेम्स विंस के दरमियान मिसकम्युनिकेशन नहीं, वो एक दूसरे की कॉल पिक नहीं कर सके। उस टाइम जब जेम्स विंस बाहर निकल आए थे तो मेरे ख्याल में हैदर अली को चाहिए था कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि जेम्स विंस फॉर्म में है तो वो उस एंड पे चले जाते ताकि जेम्स विंस की विकेट बच जाती। ऐसा ही इसके अलावा आप मिडिल ओवर्स में देखें, कल हैदर अली और शोएब मलिक की परफॉर्मेंस देखें। हैदर अली ने कल 12 स्कोर किए 17 बॉलों पे और शोएब मलिक ने 13 स्कोर किए 19 बॉलों पे। आप अगर 198 के करीब स्कोर चेज कर रहे हैं T20 में, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि मिडिल ओवर्स में आप इतना स्लो खेलें। तो मेरे ख्याल में जो एक ये मिडिल ओवर्स में इन दोनों बैट्समैन ने जो कंजर्वेटिव क्रिकेट खेली, दे वर नॉट मिडलिंग द बॉल, और इस बात को रियलाइज नहीं किया कि देखते देखते कैसे रिक्वायर्ड रेट कितना ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद आखिरी जो डेथ ओवर्स हैं उसमें भी एक स्टेज ऐसी है, खास तौर पे फाइनल ओवर में जब बेन कटिंग ने छक्का मारा और आखिरी ओवर में 4 बॉलों पे 7 रन चाहिए थे, उस टाइम भी लग रहा था कि शायद कराची किंग्स उस पोजीशन में भी मैच जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आखिरी 4 बॉलें कराई इलियास ने, उनसे मैच कराची किंग के हाथ से निकल गया। नहीं, उसमें इलियास को तो हमने देखा पड़ेगा कि जिस तरह हम इमाद वसीम की अगर बैटिंग की बात करें तो उन्होंने 46 रन किए 26 बॉल पे और इलियास को 2 छक्के लगाए, और फिर इसी तरह 9 बॉल के ऊपर जब हमने देखा अब्बास फरीदी लास्ट ओवर करने आए, उनको भी ऑलमोस्ट 3 बॉलों पे 2 छक्के लग चुके थे, और फिर एक टाइम तो आया कि 4 बॉलों पे सिर्फ 7 करना था। और डगआउट की अगर हम पोजीशन देखें तो सिनेरियो ऑल टुगेदर चेंज हो गया विद इन 2 मिनट। ये तमाम जो हैप्पीनेस थी, जो प्लेयर हम देख रहे थे फेसेस के ऊपर मुल्तान सुल्तान की, वो कन्वर्ट होकर कराची किंग्स की तरफ चला गया। तो क्या आपको लगता है कि एक तो मैं सबसे स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा इमाद वसीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कि हर मैच में वो परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैच में वो बैटिंग के अंदर भी, क्योंकि वो रनाउंड है बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, बट जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है वो हम देखते जा रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग में भी आ रही है। तो कैसा देखे आपने उनकी इनिंग्स को? थोड़ा स्लो किया था। आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने ज्यादा छक्के मारे हैं और आखिरी 2 ओवर्स में आपको शायद आप तकरीबन 40 से ज्यादा रन, 40 के करीब रन चाहिए थे। उस पोजीशन पे आके उन्होंने 2-3 छक्के मारे जिससे मैच काफी हद तक कंट्रोल में आ गया। एक चीज जो उनकी बैटिंग में हमें कमी महसूस हो रही है, चाहे जितने भी मैचेस देख लें, कि वो हिटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन वही बात जो हम शोएब मलिक के बारे में भी पिछले शोज में काफी दफा कह चुके हैं कि जब वो बात आती है अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाने की, वहां पे वो मिस आउट कर रहे हैं। इवन जिस तरह कल वाला मैच था, उन्होंने आखिरी बॉल में 5 रन चाहिए थे, अगर उस टाइम पे अगर वो चौका भी मार जाते तो शायद बॉल सुपर ओवर पे चला जाता। तो ये एक उनकी बैटिंग में हमें कमी महसूस हो रही है, जहां वो नो डाउट बीइंग कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं, बॉलिंग से भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं और बैटिंग पे भी तेज स्ट्राइक रेट पे हर मैच में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जहां अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाने की बात आ रही है वहां पे वो मिस आउट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा अब्बास फरीदी के हवाले से भी बात करते हैं। हमने देखा कि वो सेकंड विकेट टेकर है इस PSL 8 के अंदर और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब से उनकी इंक्लूजन हुई है धानी के बाद तो वो उन्होंने चार्ज लिया। बट जिस तरह हमने देखा कि उनको पहली 2 बॉलों के ऊपर 3 बॉलों पे प्रॉब्ली जिस तरह उनकी हिटिंग हुई, एक 9 बॉल भी उन्होंने कर दी, 3 वाइड कर दी, और फिर जिस तरह 14-15 रन तो उन्होंने कंसीड कर लिए, और फिर जो 4 बॉलों पे 7 चाहिए था उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया। और जो क्रिकेट के अंदर हम बात करते हैं कि वो सक्सेसफुल बॉलर जो बैट्समैन होता है जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है, उन्होंने प्रेशर बड़ा खूबसूरत गेज किया, कंट्रोल किया, और फिर उन्होंने खूबसूरत 4 गेंदें की, विकेट भी ली और रन्स भी नहीं करने दिए। तो उनके स्पेल को और फाइनल ओवर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब्बास अफरीदी को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, साथ ही साथ क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान को बीइंग अ कैप्टन और कीरन पॉलेट को, जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके इर्द। आपने देखा होगा कैसे वो उनको बार बार काम डाउन कर रहे थे कि कोई नहीं। इवन जब 2 छक्के उन्हें पड़ भी गए थे आखिरी ओवर में, अगर आपको आखिरी ओवर में आप स्टार्ट कर रहे हो कि आपको 6 बॉलों में 22 आपने डिफेंड करना है, उसके बाद आप एक 9 बॉल दे दो, उस पर छक्का लग जाए, उसके बाद एक और आपको छक्का लग जाए और पोजीशन ये आ जाए कि आपको 4 बॉलों में आपको सिर्फ 7 रन रह गए डिफेंड करने के लिए, तो उस टाइम नेचुरली बॉलर की टेंडेंसी होगी कि वो अपनी बिल्कुल नर्व्स लूज कर दे, लाइन और लेंथ कर दे।
तो वो जहाँ पे परेशान नजर आए तो वहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके आसपास, जैसे रिजवान थे, किरण पॉलर्ड थे, उन्होंने उन्हें हौसला दिया, उन्हें कहा कि आप काम डाउन हो जाएं। और उसके अलावा किरण पॉलर्ड ने बहुत अच्छा कैच लिया बैन कटिंग का, एक प्रेशर सिचुएशन में, वो एक प्रेशर कैच था। उस टाइम जब उन्होंने कैच लिया तो उनसे जब वो 3 बॉलें रह गई थी और 6 रन चाहिए थे, उस टाइम अगर वो कैच ड्रॉप कर देते तो फिर कराची किंग्स के लिए बहुत आसान हो जाता। तो उस कैच के बाद ये होगी कि 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, तो गेम कराची किंग्स के लिए मुश्किल होगी और मुल्तान सुल्तान के लिए आसान होगी। उसके अलावा एक और जो बड़ी खूबसूरती हमें मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग अटैक में नजर आई कि इनके पास कल आप नोट किया होगा कि पिछले मैचेस में खुशदिल शाह ने इतना कोई बॉलिंग नहीं की, लेकिन कल क्योंकि पिच थोड़ी स्लो थी तो ऑफ द पेस करने के लिए रिजवान खुशदिल शाह को लेकर उन्होंने कल बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने 25 रन देके 1 आउट किया। तो ये और इसमें निसार भाई अगर बात हम करें जहां बाकी सबको क्रेडिट दे रहे हैं, अगेन हमें उसमें एहसानुल्लाह को फिर क्रेडिट देना पड़ेगा। वो विकेट लेस तो रहे बट हमने देखा कि उन्होंने हार्डली 17 रन कंसीड किए और मेरा ख्याल है डिसाइसिव फैक्टर जहां रन आउट की बात कर रहे हैं तो गेम चेंजिंग जो मोमेंट थी वो उनका स्पेल भी था। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही एक कंप्लीट साइड की खूबसूरती है कि उनके पास बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। जिस तरह एहसानुल्लाह ने अच्छी बॉलिंग की, बास अफरीदी को थोड़ी बहुत मार पड़ी, लेकिन उसामा मीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह उनके पास बैटिंग में भी बेतहाशा ऑप्शन है। अगर किसी मैच में कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उसकी जगह कोई और प्लेयर क्लिक कर जाता है। जिस तरह आप नोट करे होंगे कि एक मैच में आज लास्ट मैच में शान मसूद ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, रिजवान ने 110 किए। कल वाले मैच में राइली रुस्तो इतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन उसको रिजवान ने ओवरकम कर दिया। एक मैच में राइली रुस्तो जो इससे पिछला मैच था उसमें जब राइली रूसो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो डेविड मिलर ने बहुत एग्रेसिव खेला। तो ये इनकी बड़ी खूबसूरती है कि इनकी जो ओवरऑल बॉलिंग में भी ऑप्शन बहुत ज्यादा है और बैटिंग में भी ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अगर एक आधा प्लेयर क्लिक ना भी करे और ऑन सॉन्ग ना भी हो तो कोई और प्लेयर क्लिक कर जाता है जिससे उसकी कमी ओवरकम हो जाती है। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।